गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं? उम्मीद है सब ठीक ठाक होगा। आप लोगों का स्वागत है आपका प्यारा सा खूबसूरत सा चैनल इरा फिजिक्स पे, जिसमें हम लोग देख रहे हैं ब्रह्मास्त्र सीरीज क्वेश्चन बैंक का निचोड़। आज है ब्रह्मास्त्र सीरीज का वीडियो नंबर 15, मतलब सीरीज नंबर 15। सीरीज नंबर 15 जिसमें हम लोग चैप्टर 4 चालू कर चुके हैं, विद्युत धारा, उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मतलब वीडियो 15 चैप्टर चालू कर चुके हैं। दूसरा है इस चैप्टर का, और आज का पहला क्वेश्चन है प्रतिरोध क्या है, इसके सूत्र को लिखें। इस प्रकार से पूछा गया है क्वेश्चन, 2 मार्क में पूछा गया है। प्रतिरोध क्या है इसके सूत्र को लिखें, इसके सूत्र को लिखें। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा है। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं हम लोग इसका जवाब कैसे देंगे। तो पिछले वीडियो में भी प्रतिरोध का हम लोग परिभाषा देखे, तो सबसे पहले परिभाषा लिख देना है। ठीक है, परिभाषा कैसे लिखना है? प्रतिरोध क्या है? किसी भी चालक का वह गुण, किसी भी चालक का वह गुण जो क्या करता है, जो धारा के प्रवाह का विरोध करता है, जो धारा के प्रवाह, रुक जाइए छिकनी आ रही है, हरिओम, जो धारा के प्रवाह का विरोध करता है, जो धारा के प्रवाह का विरोध करता है। ठीक है ना, वही क्या कहलाता है? प्रतिरोध। और क्या बोला? इसके सूत्र को लिखे। ठीक है, तो पहले संकेत दे देते हैं। संकेत जब भी ये पूछे ना, तो ये सब चीज़ दे देना है कि छोटा छोटा चीज़ें इस प्रकार से लिख दिया, आर से सूचित कर दिए, ये संकेत हो गया, 1 मार्क, कोई नहीं काटने वाला। उसके बाद सूत्र क्या होता है, सूत्र देखिएगा। इस प्रकार से सूत्र लिख करके लिख दीजिए। हम जानते हैं ओम के नियम से क्या होता है, V बराबर I इंटू R, जहाँ पर I धारा, R प्रतिरोध, तो इसीलिए R बराबर प्रतिरोध बराबर R को ही किससे सूचित करते हैं? प्रतिरोध। प्रतिरोध बराबर कितना हो जाएगा? V/I। यही हो गया प्रतिरोध का सूत्र। यही क्या हो गया? प्रतिरोध का सूत्र। अब हमको मान लीजिए SI मात्रक निकालना। क्या निकालना हो? SI मात्रक। क्या निकालना हो? SI मात्रक। SI मात्रक, V मतलब विभव, विभव का SI मात्रक क्या होता है? वोल्ट। I मतलब धारा, इसका क्या होता है? एम्पियर। इसका ऐसा मात्रा क्या आता है? वोल्ट पर एम्पियर। ठीक है, और इसी को हम लोग बोलते हैं 1 वोल्ट पर एम्पियर को, 1 वोल्ट बटे 1 एम्पियर को ही हम लोग क्या बोलते हैं? 1 ओम। क्या बोलते हैं राजा? 1 ओम। और ओम को इस चिन्ह से सूचित करते हैं, है ना, जो कि अपने लोगों के प्रचलन में है कि प्रतिरोध का ऐसा मात्रा क्या होता है? 1 ओम। ये 2 मार्क का क्वेश्चन पूछा है, और 2 मार्क के लिए ये बहुत ज़्यादा सफिशिएंट है। पूरा का पूरा कंटेंट हम लोग देते हैं। ठीक है बच्चों, स्क्रीनशॉट लेकर के इसको लिखिए, मज़े में याद ही कर लीजिए ना, नोट्स बना लीजिए, एग्ज़ाम के समय मस्त काम देगा, है कि नहीं? 450 प्लस लाने में मददगार होगा। अब फर्स्ट डिवीज़न लाना आसान बात है, 400 एवब लाओगे ना भाई, 410 420 सुनने में तो मज़ा आएगा, है कि नहीं? केवल मेहनत करना है, टेंशन लेना क्या है? नहीं है, मज़े में बस मेहनत करना। इसी प्रकार से हर एक सब्जेक्ट को पढ़ना है, मज़े में आ जाएंगे, है ना। लिखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। जैसे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, दूसरा क्वेश्चन आज का देखते हैं। क्वेश्चन पूछा है किसी चालक का प्रतिरोध, किसी चालक का प्रतिरोध, किसी चालक का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है? किन किन कारकों पर निर्भर करता है? निर्भर करता है। ठीक है, इस प्रकार से मान लीजिए क्वेश्चन पूछा है 2 मार्क में, 2-3 बार पूछा है कि नहीं? हम लोग निचोड़ निकाले, पूछे गए क्वेश्चंस का निचोड़ निकाल। तो निम्नलिखित कारक, यहाँ पर लिखिएगा निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है ना। पहला नंबर लिखिएगा तार की लंबाई पर, तार की लंबाई पर। ठीक है, तार की लंबाई पर लिखिएगा
चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के क्या होता है, समानुपाती होता है। चालक का प्रतिरोध, चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई का, उसकी लंबाई का समानुपाती होता है, उसकी लंबाई का समानुपाती होता है। ठीक है ना। कहने का ये मतलब है यदि हम प्रतिरोध को R से सूचित कर दें और लंबाई को L से सूचित कर दें तो R समानुपाती क्या हो गया, L। कहने का ये मतलब जितना ज़्यादा लंबा होगा तार, प्रतिरोध उतना ज़्यादा, प्रतिरोध जितना ज़्यादा है तार की लंबाई उतनी ही क्या है, अधिक है ना। अब दूसरा नंबर देखते हैं हम लोग। दूसरा नंबर लिखिएगा, तार की मोटाई पर, तार की मोटाई लिखिएगा। दूसरा नंबर तार की मोटाई पर। ठीक है, देखिएगा प्रतिरोध जो होता है ना, तार की मोटाई का व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक, चालक का प्रतिरोध, चालक का प्रतिरोध, प्रतिरोध तार की मोटाई का, तार की मोटाई का व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है ना। कहने का यह मतलब है R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/A। ए मतलब क्षेत्रफल, मोटाई है तो मोटाई को हम लोग कैसे मापेंगे, क्षेत्रफल की मदद से। मान लो कोई एक क्रॉस सेक्शनल एरिया निकाल लिए, कोई एक जगह काट के निकाल लिए और उसके क्षेत्रफल को ही हम लोग चर्चा करते हैं मोटाई में। मतलब क्षेत्रफल जितना ज़्यादा रहेगा प्रतिरोध उतना कम। ठीक, और क्षेत्रफल जितना कम प्रतिरोध उतना अधिक रहेगा, है ना। ये क्या होता है, उल्टा होता है। इसी को हम लोग बोलते हैं व्युत्क्रमानुपाती, है कि नहीं। अगला लिखिएगा तीसरा नंबर, चालक के ताप पर, चालक के ताप पर, चालक के ताप पर। देखिए लिखे हैं मोटाई, लेकिन यहाँ पे दे दिए वर्ड क्या चीज़, क्षेत्रफल। तो मतलब आप मोटाई को जो कंपैरिजन कीजिएगा, मान लीजिए 2 को ले लिए, तो कैसे कहिएगा कि मोटाई ज़्यादा है कि कम है। तो हम समान एरिया क्या करेंगे, काट करके निकाल लेंगे। जिसका क्षेत्रफल ज़्यादा है वो ज़्यादा मोटा, जिसका क्षेत्रफल कम है वो कम मोटा। चालक के ताप पर, है कि नहीं। मतलब लिखिएगा ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध भी क्या होता है, बढ़ता है। देखिए ताप बढ़ने से, ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध, चालक का प्रतिरोध भी बढ़ता है, भी बढ़ता है। कहने का मतलब यदि तापमान T है, प्रतिरोध R है, तो यही हो गया चिन्ह उसका समानुपाती का, है ना बच्चों। मतलब जितना ज़्यादा तापमान प्रतिरोध उतना ही ज़्यादा, जितना कम रहेगा उतना ही क्या रहेगा, कम। अगला चौथा नंबर है, चौथा नंबर है चालक के पदार्थ पर। चौथा नंबर लिखिएगा गुण में, चालक के पदार्थ पर, चालक के पदार्थ पर। हम जानते हैं कि विभिन्न पदार्थ का प्रतिरोध क्या होता है, अलग अलग होता है। मान लीजिए कोई तांबा का बना है, कोई एल्यूमिनियम का बना है, तो दोनों का प्रतिरोध क्या होगा, अलग अलग होगा। मान लीजिए कोई एल्यूमिनियम का बना है, कोई लोहा का बना है, तो दोनों का प्रतिरोध क्या होगा, अलग अलग होगा। तो वही बातें यहाँ पे लिखना है कि चालक जिस पदार्थ का बना होता है, प्रतिरोध उस पर क्या करता है, निर्भर करता है ना। चालक के पदार्थ पर लिखिएगा, अलग अलग पदार्थ का प्रतिरोध, अलग अलग पदार्थ का प्रतिरोध अलग अलग होता है। और प्रतिरोध क्या होता है, अलग अलग होता है। ठीक है बच्चों, जैसे देखिए, जैसे देखिएगा ना समझ में आ जाएगा। जैसे देखिए हम 2 जैसे ले रहे हैं, जैसे ले लेते हैं, हम ले लेते हैं एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम,
और हम ले लिए लोहा, और क्या ले लिए लोहा। हम आपसे पूछे दोनों में प्रतिरोध किसका ज़्यादा है, तो आप आराम से कहिएगा सर लोहा का प्रतिरोध क्या है ज़्यादा, एल्यूमिनियम का प्रतिरोध कम। अब मान लीजिए हम यहाँ पे ले लिए कॉपर, तांबा, क्या ले लिए, तांबा। अब हम पूछे कि तांबा और एल्यूमिनियम में किसका प्रतिरोध ज़्यादा है, तो आप कहिएगा सर एल्यूमिनियम का ज़्यादा है कि नहीं। अब मान लीजिए हम यहाँ पे ले लिए चांदी, और हम बोल दिए कंपैरिजन करने चांदी और तांबा में, बोले किसका है, तांबा का ज़्यादा है, चांदी का क्या है, कम है। तो ये हो गया पदार्थ का प्रतिरोध का सीक्वेंस। ठीक है, पूछे कि सबसे अधिक प्रतिरोध किसका, लोहा का, इतना पदार्थ में सबसे कम किसका, चांदी का, है ना। आप कहिएगा सर आप ये चिन्ह का ऐसे का क्या मतलब है, कैसे हम समझे कौन बड़ा है कौन छोटा है। ध्यान से देखिएगा, इधर इस साइड देखिए, इस साइड देखिए, मान लीजिए मुंह है, एक चोंच जैसा मुंह है छोटा जैसा, और एक साइड मुंह है जो कि हवा जैसा बड़ा सा क्या है, इस प्रकार से खोले हुआ है। तो जिधर मुंह बड़ा खोले हैं उधर का चीज़ बड़ा होगा, और जिधर मुंह छोटा है उधर का चीज़ क्या होगा, छोटा होगा, है ना। आज के बाद शायद दिक्कत नहीं होगा। मतलब मान लीजिए एल्यूमिनियम है, लोहा है, तो मुंह के नहीं खुलल है ज़्यादा लोहा के तरफ, तो मतलब लोहा का प्रतिरोध ज़्यादा है, एल्यूमिनियम का प्रतिरोध कम है। तांबा और एल्यूमिनियम का मान लीजिए बात कर रहा है, तो मुंह के कर बेसी खुलल है, क्या नहीं खुलल है बेसी मुंह, एल्यूमिनियम, इसका ज़्यादा है इसका कम है ना। तो उम्मीद है समझ में आ गया, इसी को बोलते हैं लेस देन और ग्रेटर देन, है ना बच्चों। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, देख लेते हैं वीडियो का लेंथ कितना हुआ है, तो वीडियो को यहीं पे ख़त्म कर देंगे, है ना। स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। इसी वीडियो में 2 और क्वेश्चन देख लेते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 6 मार्क का 2 क्वेश्चन देख लेंगे, है ना। चलिए भाई देखिए इधर अगला आज का तीसरा क्वेश्चन है। ये पूछा गया है कि विद्युत धारा क्या है, इसके असाय मात्रक को लिखे। उम्मीद है सब बच्चों को हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को हम लोग जल्दी से आसानी से खींच लेते हैं, है कि नहीं। लेकिन एक बात और, चैप्टर नंबर 4 जो है विद्युत धारा, यदि आप 10 साल का क्वेश्चन ले लीजिए और सब चैप्टर का कंपैरिजन कीजिए कि सबसे ज़्यादा किससे क्वेश्चन पूछा है, सबसे ज़्यादा चैप्टर नंबर 4 से ही पूछा है बच्चों। और इसको हम रेगुलर क्लास में बहुत अच्छी तरीके से बताएं हैं, और इसमें भी आसान वे में बता रहे हैं, आप लोग अच्छी तरीके से पढ़िए। इसी चैप्टर से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है ना। तो आज का तीसरा क्वेश्चन है, विद्युत धारा क्या है, विद्युत धारा क्या है, इसके एसआई मात्रक को लिखे। इसके एसआई मात्रक को लिखे। विद्युत धारा क्या है, इसके एसआई मात्रक को लिखे, है ना। तो हम जानते हैं, पर सबसे पहले परिभाषा देंगे। सबसे पहले क्या देना है, परिभाषा दीजिए भाई। परिभाषा क्या होगा, बोलिए। धारा के आवेश के प्रवाह की दर को, किसी चालक में आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका, तो विद्युत धारा वो किससे सूचित करते हैं, आई से। आवेश के प्रवाह की दर, और रेगुलर क्लास में हम बताए हैं कि किसी भी सूत्र में किसी भी परिभाषा में यदि दर वर्ड का यूज रहे ना, चाहे मैथ्स हो चाहे फिजिक्स हो, इसका मतलब है कि उसमें हम किससे भागा दे देंगे, समय से भागा दे देंगे। ठीक है, किसी भी परिभाषा में यदि दर वर्ड का यूज रहे तो उसको हम किससे भागा दे देंगे, समय से। तो क्या हो जाएगा, विद्युत धारा आई बराबर आवेश बट्टे क्या हो जाएगा, समय। आवेश बट्टे समय किससे सूचित करते हैं, टी से। तो हम लिख सकते हैं कि आई बराबर कितना हो जाएगा, क्यू बट्टे टी। यही हो गया इसका सूत्र। ठीक, यदि एसआई मात्रक की बात करें, इसका बात करें एसआई मात्रक का, देखना है इधर मजे में देखिए। ऐसे सर्दी हो गया थोड़ा सा। एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, आवेश का एसआई मात्रक बट्टे समय का एसआई मात्रक। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, कूलम। क्या होता है, कूलम। और समय का एसआई मात्रक क्या होता है, सेकेंड। ठीक है ना। तो कहने का ये मतलब इसका एसआई मात्रक क्या हो गया, कूलम पर सेकेंड। इसका एसआई मात्रक क्या हो गया भाई,
ऐसा मतलब हो गया कूलम पर सेकेंड, लेकिन एक कूलम और एक सेकेंड को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एक एम्पियर। क्या बोलते हैं, एक एम्पियर। मतलब अपना रेगुलर वर्ड में जो यूज करते हैं हम लोग धारा का ऐसा मतलब किस में यूज करते हैं, एम्पियर में। ठीक है, मतलब कूलम पर सेकेंड को ही क्या बोलते हैं, एम्पियर बोलते हैं। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। तो ये क्वेश्चन यहीं पे खत्म होता है। लेकिन अगला एक साल और एक क्वेश्चन पूछा है जिसको हम लोग यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं। वो क्वेश्चन नंबर 4 पूछा है। क्या पूछा है कि एम्पियर को परिभाषित करें। देखिएगा मजे में, इसी से रिलेटेड है, इसलिए हम लोग इसको बिना मिटाए यहीं पर लिख देते हैं कि एम्पियर को परिभाषित करें। एम्पियर को परिभाषित करें, है कि नहीं। देखिएगा यहीं से आंसर आ जाना है, इसी क्वेश्चन से। इसी को एम्पियर को परिभाषित करना है। क्या हो जाएगा, देखिएगा जब किसी चालक में एक सेकेंड में एक कूलम आवेश प्रवाहित होता, ठीक है ना। जब किसी चालक में एक सेकेंड में एक कूलम आवेश प्रवाहित होता हो तो उसी मान को हम लोग क्या बोलते हैं, एक एम्पियर। ठीक है बच्चों, बस यही चीज वहां पे पूछ रहा है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, है कि नहीं। जब किसी चालक में, अगला क्वेश्चन है, जब किसी चालक में एक सेकेंड में एक एम्पियर धारा प्रवाहित होती है। एक सेकेंड में एक एम्पियर धारा प्रवाहित होती है। एक एम्पियर धारा प्रवाहित होती है तो वह एक सेकेंड में एक कूलम आवेश प्रवाहित एक सेकेंड में एक कूलम आवेश प्रवाहित होती है तो वह एक एम्पियर कहलाती है। तो वह एक एम्पियर कहलाती है। ये 2 मार्क में ही पूछा हुआ क्वेश्चन है, कहलाती है कि। तो ये तो परिभाषा लिख ही देना, साथ में वहाँ पे ये वर्ड यूज कर दीजिएगा कि एक एम्पियर बराबर क्या होता है, एक कूलम बटे एक सेकेंड। आपका 1 मार्क भी वो देने वाला नहीं काटेगा, है ना। तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। अच्छे से पढ़ाई कीजिए, रिवीजन कीजिए और मज़े में रहिए, है कि नहीं। छुट्टी मिलता है, थोड़ा सा पढ़ाई भी कर लीजिए, है ना। नोट्स जरूर बनाइएगा, है कि नहीं। तब तक के लिए नमस्कार।